ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं श्री साईं बाबा अमर संदेश में हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, बाबा कहते हैं साधारण व्यक्ति इस संसार के भौतिक पदार्थों में सुख ढूंढते हैं। ज्ञान का उनकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं होता, पर इससे मनुष्य जीवन में विकार पैदा होते हैं, बुराइयां आती हैं और कठिनाइयां बढ़ती हैं। जब तक मनुष्य भौतिक सुखों में भटकता है, तब तक वह अपनी परेशानियां ही बढ़ाता है। उसे है ज्ञान नहीं होता कि सुख और दुख में अंतर क्या है। सुख समझकर भोगे जाने वाले भोग और इंद्रियां ही हैं जब मनुष्य की मृत्यु का कारण बन जाती हैं, तब यह पता चलता है कि आत्मज्ञानता के कारण ही वह स्थिति आई और उसका निराकरण एक ही तरीके से संभव है। उसी का नाम है ईश्वर उपासना, जहां से ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। ईश्वर उपासना में लगी हुई बुद्धि मनुष्य में इतना विवेक भरती है जिससे वह संसार की क्षुद्र वासनाओं से बचने का प्रयत्न करता है और विश्व के सर्वोच्च सत्य को पहचानने का प्रयत्न करता है। मित्रों, सच्चाई का अनुभव किए बिना सुख कहाँ मिलता है। अज्ञान तो मनुष्य के दुख का ही कारण बताया गया है। अपनी आंख से अपनी आंख को देख पाना बड़ी कठिन बात है। जब कोई ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो दर्पण ढूंढते हैं और उसके माध्यम से आंख की स्थिति का पता लगाते हैं। मनुष्य इसी तरह अपने भीतर ही बैठकर अपनी स्थिति का सही अंदाजा नहीं लगा सकता। अपनी जानकारी ही पर्याप्त नहीं, अपने पास पड़ोस की वस्तुएं, वह परिस्थितियां जिससे मनुष्य प्रति क्षण प्रभावित होता है, उसकी भी जानकारी आवश्यक है। इन सब का ज्ञान किसी सबसे ऊंची जगह बैठकर ही किया जा सकता है। वह स्थिति ब्रह्म ही हो सकती है। ब्रह्म की अनुभूति के साथ साथ ही संसार के सच्चे ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। मित्रों, ईश्वर उपासना का अर्थ है अपने आप को विकसित करना, चील की तरह ऊपर उठकर अपनी निरीक्षण वृत्ति को चौड़ा करना। जो जितनी ऊंचाई पर उठकर देखता है, उसे उतना ही दूरदर्शी विवेकवान समझा जाता है। जब सारी वस्तुओं की स्थिति का सही पता चल जाता है, तो फिर यह कठिनाई नहीं रहती कि किसे चुने किसे न चुने। इस प्रकार का ज्ञान पैदा हुए बिना मनुष्य अपनी जिंदगी सुखपूर्वक बिता नहीं सकता। साधारणतया मनुष्य शरीर को ही सब कुछ मानते हैं और सारा जीवन उस शरीर की इंद्रिय लिप्सा को शांत करने में बिता देते हैं। इतने से लौकिक आवश्यकता संभव है किसी हद तक पूरी हो जाती हो, लेकिन परलोक बिल्कुल भूला सा रहता है। परलोक की मान्यताएं सर्वथा निराधार हैं, ऐसा कहा भी नहीं जा सकता। विज्ञान सिद्ध कर रहा है कि अन्य ग्रहों में भी जीवन संभव है। ऐसी स्थिति में स्वर्ग और नरक की कल्पना का भी कुछ आधार होना ही चाहिए। इस आधारभूत ज्ञान के लिए लौकिक जीवन ही पर्याप्त नहीं, बल्कि अपने भीतर के चेतन तत्व पर विचार दृष्टि डालना भी आवश्यक है। इस आंतरिक चेतना के लिए ब्रह्म दर्पण है। ईश्वर की मान्यता में व्यक्ति अपने निजत्व को पहचानने का प्रयत्न करता है और उसके सहारे पारलौकिक जीवन का भी ज्ञान प्राप्त करता है। परमात्मा से तातातम्य होना आत्मा को विशाल बनाने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अहंकार मिटाए बिना मनुष्य का पारलौकिक हित संपन्न नहीं होता। मनुष्य जब अपने आप को भुलाता है तो वह संपूर्ण विश्व को ही आत्म स्वरूप में देखने लगता है। सब उसे अपने ही नाना रूप दिखाई देते हैं। जब सब अपने होंगे तो फिर किसी के साथ न तो छल होगा, न कपट, न क्रोध आएगा, न प्रतिशोध की भावना। सबके सुख में सुख मिलेगा, सब प्यारे लगेंगे, सब अपने संबंधी जान पड़ेंगे। इस आंतरिक विशालता में ही जीवात्मा को सच्चा आनंद, सच्चा संतोष और सच्ची तृप्ति मिलती है। यह स्थिति पाकर मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाता है। मनुष्य आनंद से उत्पन्न हुआ था, पर बीच में मार्ग भटक जाने के कारण वह दुखग्रस्त हो गया था। अब फिर से सही रास्ते पर आने और अंत में उसी आनंद में विलीन हो जाने के लिए ईश्वर को जानना आवश्यक हुआ। परमात्मा संपूर्ण सृष्टि का मूल है। उसे जानने से ही आंतरिक प्यास बुझती है।
संतोष मिलता है और सद्गति मिलती है। इससे अन्यंत्र आत्म कल्याण का मार्ग और कोई नहीं। बाबा कहते हैं, परमात्मा की शरणागति पाए बिना मनुष्य जीवन जैसा बहुमूल्य अवसर भी बेकार में ही बीत जाता है। मित्रों, आज के श्री साईं बाबा अमर संदेश में बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।